बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो है रोमानिया वर्क परमिट। जी हाँ दोस्तों, 2024 ख़त्म होने को है, दिसंबर में भी रोमानिया के वर्क परमिट आए हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मैसेज किए कि भाई, और कमेंट्स भी किए कि भाई रोमानिया के वर्क परमिट क्यों लेट हो रहे हैं, इसके बारे में अब बताएं क्या रीज़न हो सकती है। तो मैंने फिर उनको बताया कि भाई परमिट लेट नहीं है, परमिट प्रॉपर आ रहे हैं। जो टाइम उनका होता है, जैसे उनकी ऑनलाइन होती है, फिज़िकल होती है, तो इसी तरह दोस्तों फिज़िकल के बाद फिर वो वर्क परमिट इशू होते हैं। तो काफ़ी देर से मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं थी बनाई। अभी दिसंबर में दोस्तों के वर्क परमिट आए, कुछ दोस्तों आए 20 दिसंबर को, और उससे पीछे फिर 16 दिसंबर को भी परमिट आए। उससे पीछे भी दोस्तों के वर्क परमिट आए थे, जो कि मुझे वो सेंड कर देते हैं, भाई ये हमारे लेटेस्ट परमिट आए हैं। तो मैं टाइम नहीं होता, कोशिश करता हूँ कि टाइम को मैनेज करूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आज फिर मैंने सोचा है कि मैं वर्क परमिट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं लेटेस्ट, जो कि 20 दिसंबर को दोस्तों के वर्क परमिट निकले हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि कब उनकी ऑनलाइन हुई, कब उनकी फ़िज़िकल हुई, फ़िज़िकल के कितने दिन बाद वर्क परमिट इशू हुआ, और जो 16 दिसंबर को इशू हुए उनकी कब ऑनलाइन हुई, कब फ़िज़िकल हुई, और फ़िज़िकल के कितने दिन बाद वो रोमानिया इमिग्रेशन ने वर्क परमिट इशू की है। कोशिश करूंगा कि 16 दिसंबर वाला एक वर्क परमिट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जो एजेंट हजरात लोगों के साथ हिले बहाने कर रहे हैं कि इमिग्रेशन बंद है, काम स्लो है, शेंजन में आ रहा है, या फिर दिसंबर की छुट्टियां तो दिसंबर में होती हैं रोमानिया में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 20 के बाद ही क्लोजिंग की तरफ वो आते हैं। लेकिन 20 से पहले पहले जितने भी वर्किंग डेज होते हैं दोस्तों, उस दिन वो काम होता है और वो वर्क परमिट प्रॉपर इशू करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चल सके भाई परमिट आ रहे हैं। जिस दिन भी रोमानिया में वर्किंग डे होता है, रोमानिया इमिग्रेशन प्रॉपर काम करती है और वो वर्क परमिट इशू करती है। दिसंबर में वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चले कि दिसंबर में भी ये वर्क परमिट इशू करते हैं। तो इसके अलावा दूसरे महीनों में तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो क्लोजिंग हो या काम रुका हुआ हो। ठीक हो गया। तो वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बार वक्त मिलता रहे। वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमें टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करें कि जो दिसंबर में परमिट आए हैं उनके ऊपर। दोस्तों ये एक दोस्त का परमिट मेरे सामने मौजूद है। ये मोबाइल फ़ोन में उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड किया था। तो ये मैं ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी जो हुई है फिजिकल, वो कब हुई और ऑनलाइन कब हुई है। दोस्तों तकरीबन जो ऑनलाइन की डेट्स है तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद की मिल रही थी। ये बुकारेस्ट का ही परमिट है, ठीक है। तो 1.5 से 2 माह बाद, 2 माह बाद तकरीबन फिजिकल की डेट उनको मिल गई थी। और ऐसा भी हुआ है कि जिनकी अक्टूबर में दोस्तों हुई है ना ऑनलाइन, उनको तकरीबन 2 माह बाद और 2 माह से पहले की भी डेट्स मिली हैं। मतलब उनकी अगर अक्टूबर में ऑनलाइन हुई थी तो फिर अक्टूबर और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में उनकी फिजिकल थी। कुछ की सितंबर में हुई थी तो उनकी भी दिसंबर में थी या नवंबर के एंड में थी। तो इस भाई का भी ऐसा हुआ दोस्तों, इसकी भी तकरीबन 2 माह का टाइम था। तो जो इसकी दोस्तों फिजिकल की डेट थी वो 13 दिसंबर 2024 थी। ये कोशिश करूंगा कि वर्क परमिट स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूं ताकि आपको डेट नज़र आ जाए। वर्क परमिट के ऊपर बेसिकली दोस्तों 3 डेट्स होती हैं। एक तो उसके सबसे ऊपर कॉर्नर में डेट होती है जो उसकी फिजिकल सबमिशन की डेट होती है। उसके बाद एक सेंटर में डेट आती है, ठीक है, वो उसके वर्क परमिट जो है जिस दिन वो रेडी होता है उस दिन की डेट होती है। और उसके साथ ही नीचे भी एक डेट आ जाती है दूसरी तरफ कॉर्नर में, ठीक है, वो उसके इशू होने की डेट होती है। सेंटर वाली भी डेट इशू होने की डेट कह सकते हैं, लेकिन पहले जो कि पता पेंसिल से होता था उसमें फिर नीचे वाली डेट में थोड़ा सा फर्क आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये सारा डिजिटलाइज उन्होंने कर दिया तो फिर सेंटर वाली डेट और सबसे नीचे वाली डेट दोनों सेम होती हैं। ऊपर वाली डेट का फर्क आता है कि आज फिजिकल हुई है और इतने दिन बाद रोमानिया इमिग्रेशन ने वर्क परमिट इशू कर दिया। तो ये दोस्तों 13 दिसंबर को इनकी फिजिकल हुई थी। नॉर्मल तो 1 महीना लगता है फिजिकल के बाद, लेकिन इनकी गुड लक, पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। रोमानिया इमिग्रेशन ने फिजिकल के तकरीबन 3 दिन बाद इनको वर्क परमिट इशू कर दिया, जो कि 16 दिसंबर 2024 को इस भाई का दोस्तों जो वर्क परमिट था वो इशू हो गया, रोमानिया इमिग्रेशन ने इशू कर दिया। तो ये 16 दिसंबर को दोस्त का वर्क परमिट निकला। तकरीबन 1.5 से 2 माह, उनके 2 माह कह लें ऑलमोस्ट,
कुछ दिन ऊपर भी होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे अपॉइंटमेंट्स मिलती रहती हैं। तो 2 माह उसके वो हो गए, तो फिजिकल के बाद 3 दिन में वर्क परमिट आ गया, तो इसका 2 सवा 2 माह में परमिट आ गया है। ठीक है, तो कुछ के 3.5 माह लग जाते हैं, कुछ के कुछ के 4 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं जाता, क्योंकि जो फिजिकल की रोमानिया इमिग्रेशन दोस्तों अपॉइंटमेंट देती है ना, उसमें रीशेड्यूल की ऑप्शन भी होती है। जो बंदे प्रॉपर वहाँ पे काम करते हैं इमिग्रेशन में, या वर्क परमिट या कंपनी से पावर ऑफ अटर्नी लेके इमिग्रेशन में आते जाते हैं, या जो लॉयर हैं, तो वो ही सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इससे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो ये एक दोस्त का 16 दिसंबर में परमिट आया। उसके अलावा जो दोस्तों 20 को वर्क परमिट इशू हुआ है 20 दिसंबर को, वो भी बताते हैं कि उसकी फिजिकल कब हुई। दोस्तों उसकी जो फिजिकल थी ना, वो 21 नवंबर को थी। ठीक है, 2 माह उससे पीछे चले जाए, नवंबर, अक्टूबर, उसके बाद सितंबर, हो सकता है उसके भी सितंबर, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका सिटी वैसे हो रहा है, डिफरेंट सिटीज़ में फ़र्क है, कुछ महीने, कुछ सिटीज़ में तकरीबन 1.5 माह बाद की फिजिकल की डेट, ऑनलाइन के बाद 1.5 माह बाद की फिजिकल की अपॉइंटमेंट मिलती है, कुछ में 2 माह बाद की मिलती है, कुछ में 3.5 माह बाद की, कुछ में 3 माह, कुछ में 2.5 माह। तो ये डिफरेंट इस तरह सिस्टम चलता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर किसी ने भी वर्क परमिट सबमिट करवाया, तो उसने यही माइंड में रखना है कि ऑनलाइन और फिजिकल की डेट लाजमी अपने कंसल्टेंट से रहे, ताकि आपको पता चल सके कि कितने दिन बाद आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन में सबमिट होगी और कितने दिन बाद फिर वो इशू होगा। तो आपके माइंड में एक एस्टिमेट आ जाता है कि आज मेरी फिजिकल होगी, तो फिजिकल के इतने दिन तक मेरा वर्क परमिट आ जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज होते हैं फिजिकल के बाद। अदरवाइज़ वर्क परमिट अगर फिर भी ना आए, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, या एजेंट आपकी दोबारा फिजिकल करवा के तो दोबारा वो परमिट इशू जमा करवाते हैं, फिर वो इशू होता है। अगर वो कहेंगे, आप कहेंगे ना पुरानी वाला सीन नहीं है, वो केस रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी हुई थी फिजिकल 21 नवंबर को। ठीक है, तो 21 नवंबर को हुई, तो इसको तकरीबन 20 दिसंबर को उन्होंने, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही उन्होंने इशू किया। इसको जल्दी इशू नहीं हुआ है इस बाइक का। 21 नवंबर को दोस्तों बल्कि ये बहन का एक मेरी का वर्क परमिट है, 21 नवंबर को इसकी फिजिकल हुई है, और 20 दिसंबर 2024 को इनका वर्क परमिट रोमानिया इमिग्रेशन ने इशू किया है। वीडियो बनाने का मकसद, और वर्क परमिट पीछे मैंने दिखाया भी है आपको, जो 16 दिसंबर को इशू हुआ। आप लोगों को सारी डिटेल और ये प्रूफ दिखाने का हमेशा यही मकसद होता है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रोमानिया वर्क परमिट प्रॉपर इशू होना है, रोमानिया इमिग्रेशन प्रॉपर वर्क परमिट इशू कर रही है। और एक और चीज़ एंड पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन इस वीडियो में दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि रोमानिया वर्क परमिट की एक्सपायरी के बारे में, कि भाईजान जब आपका वर्क परमिट आता है, तो उस वर्क परमिट की इशू डेट से लेकर 6 महीने तक आपके पास टाइम होता है। उन 6 महीनों में आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है। जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको जब की भी अपॉइंटमेंट मिलती है, उस अपॉइंटमेंट तक आपका वर्क परमिट वैलिड होता है, चाहे वो 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिले। ठीक है, हो गया। वर्क परमिट की इशू डेट से लेकर 6 माह तक आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है, और अप्लाई करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट जब की मिलती है, आपके अपॉइंटमेंट तक आपका वर्क परमिट वैलिड होता है। तो ये वर्क परमिट की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी। मैं 16 दिसंबर का वर्क परमिट आपको दिखा भी दिया, और भी इसी तरह वर्क परमिट आते रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि जनवरी में भी कुछ दोस्तों के वर्क परमिट इशू होने हैं, जब जैसे वो भी इशू हो, फिर उसके बाद भी एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।